एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ चांसी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आपने सीहेट 2026 मास्टर कोर्स जो 2 इयर्स का है एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको ऑफिशियल काउंसलिंग गाइडलाइंस पूरी आसान भाषा में समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, सीट अलॉटमेंट कब आएगा, 500, 5000 और 40,000 किस बात के हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, मॉपअप राउंड में कौन जा सकता है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल और ABPMU की हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। आइए रजिस्ट्रेशन शेड्यूल के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग की पूरी डेट समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि रजिस्ट्रेशन 13 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है 18 जुलाई रात के 11:59 PM तक। इस समय तक आपको रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट करना है और चॉइस फिलिंग भी। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा आपको। बात करते हैं सीट अलॉटमेंट में क्या है। तो सीट अलॉटमेंट में आप देख लो कि ऑफिशियल शेड्यूल के अनुसार सीट अलॉटमेंट आएगा 20 जुलाई 2026। उस दिन आपको पोर्टल पर लॉगिन करके रिजल्ट देखना होगा। अगर सीट मिल जाती है तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा। रिपोर्टिंग डेट जो है सीट मिलने के बाद 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना होगा। और एक बात और, 28 जुलाई शाम 6 बजे रिपोर्टिंग की अंतिम समय सीमा है। अगर आपने समय पर रिपोर्टिंग नहीं की तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऑफिशियल PDF की पूरी जानकारी समय पर मिलती रहे तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो आइए आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में। अब समझते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। आपको वहीं लॉगिन ID और पासवर्ड इस्तेमाल करना है जो आपने सीहेट फॉर्म भरते समय बनाया था। कोई नया रजिस्ट्रेशन ID नहीं बनेगा। पर्सनल डिटेल लॉगिन करते ही आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पहले से फिल मिलेगी, जैसे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, एड्रेस। इन्हें ध्यान से चेक करना होगा आपको। अब अपीयरिंग स्टूडेंट के बारे में देख लेते हैं। अगर आपने फॉर्म भरते समय बैचलर डिग्री में अपीयरिंग भरा था तो अब फाइनल मार्कशीट अपडेट करनी होगी आपको। ये स्टेप बिल्कुल ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट अपलोड के बारे में देख लेते हैं। अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे 10th की सर्टिफिकेट, 12th के मार्कशीट, बैचलर डिग्री, बैचलर मार्कशीट और सभी डॉक्यूमेंट साफ़ और सही होने चाहिए। कैटेगरी एंड डोमिसिल, अगर आपके पास UP डोमिसिल, OBC, SC ST, EWS माइनॉरिटी ये सब कैटेगरी है तो उसका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर गलत जानकारी भरेंगे तो एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ीस की। आप इस पेज पे आप देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पे दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 500 जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस है जो नॉन रिफंडेबल है। इसके साथ 5000 काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस है जो आपको जमा करनी है, यानी टोटल 5500 एक साथ ऑनलाइन करना होगा। तो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद चॉइस फिलिंग शुरू होगी आपकी। आला है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरेंगे अगर आप तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सीट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होंगे, क्योंकि कम चॉइस भरने में सीट मिलने की संभावना कम हो जाती है। चॉइस को आप लास्ट डेट तक कई बार एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट के बाद चॉइस अपने आप लॉक हो जाएगी। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट सिर्फ मेरिट और आपकी चॉइस के आधार पर होगा। अगर आपकी रैंक अच्छी है और जो है सही है, चॉइस भरी है आपने सही से, तो बेहतर कॉलेज मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सीट मिलने के बाद अगर सीट मिल जाती है तो ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्ट फ्रीज, मतलब यही कॉलेज फाइनल है या डिक्लाइन करना है आपको। सेकंड ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है एक्सेप्ट और फ्रीज का, आप एक्सेप्ट कर लो और फ्रीज़ कर दो। सेकंड ऑप्शन में डिक्लाइन है, मतलब आप सीट नहीं लेना चाहते। अगर आपने समय पर कोई ऑप्शन नहीं चूज़ किया तो सीट जो है फ़ी दोनों का नुकसान हो जाएगा। 40,000 सीट कंफर्मेशन फ़ीस। अब सबसे बड़ा सवाल, इसमें जो है मिलने के बाद
40,000 सीट कन्फर्मेशन फ़ीस जमा करनी होगी आपको अगर कॉलेज मिल जाता है तो। घबराइए मत, ये पैसा बाद में आपके कॉलेज के ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यह कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है जो कॉलेज ले रही है। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग। पेमेंट करने के बाद आपको अलॉटेड कॉलेज में जाकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एडमिशन लेना होगा। कॉलेज से आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन सही होगा, प्रोविजनल एडमिशन लेटर दिया जाएगा आपको। रिक्वायर्ड एडमिशन के समय इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको, जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 4,000 पेमेंट रिसिप्ट, आधार कार्ड, वेरिफिकेशन सीट, 10th 12th की मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, बैचलर डिग्री, बैचलर मार्कशीट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो, EWS OBC सर्टिफिकेट, PWBD सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट यदि लागू है तो। देन उसके बाद जो है, अब देख लीजिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ असिस्टेड फ़ोटोकॉपी भी लेके जाना है आपको। इम्पॉर्टेंट वार्निंग क्या मैं देना चाह रही हूँ, अगर सीट मिलने के बाद कॉलेज रिपोर्ट नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी और 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस भी फॉरफिट हो जाएगी। अगर एडमिशन लेने के बाद भी निर्धारित समय से रेजिग्नेशन नहीं करते हैं तो 5,000 सिक्योरिटी फ़ीस और 40,000 सीट कन्फर्मेशन फ़ीस दोनों जब्त हो सकते हैं। इसलिए कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। मॉपअप राउंड, अगर बात करते हैं मॉपअप राउंड की, तो मॉपअप राउंड उन सभी स्टूडेंट के लिए होगा जिन्हें राउंड 1 में सीट नहीं मिलेगी। तो आपको क्लैरिफाई हो गया कि किसको जो है मॉपअप राउंड में जाना पड़ेगा, या जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन अलॉटमेंट नहीं हुआ। कुछ मामलों में एडमिशन ले चुके कैंडिडेट्स भी निर्धारित समय में रिजर्वेशन देकर मॉपअप राउंड में भाग ले सकते हैं, लेकिन पहली वाली सीट और संबंधित फीस के नियम लागू होंगे आप पे। इसलिए मॉपअप राउंड के रूल्स को ध्यान से समझकर फैसला लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियोस को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। और अगर आप नर्सिंग, पैरामेडिकल, ABPMU, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, नॉर्सेट और सभी मेडिकल अपडेट सबसे पहले चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।